राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। स्वागत है सभी का आप सभी के चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप रोया मत करो, हिम्मत बांधो, और हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी। कुछ कमेंट मुझे ये भी आते हैं कि पहले से आप बहुत हिम्मत वाली हो गई हो, पहले से आप अच्छा पहनने लगी हो, अच्छी तरीके से रहती हो। क्योंकि जो मेरी सन 2022 और 23, सॉरी, जो मेरी सन 2023 की वीडियो है, 23-24 की, वो आप उठा के देखना। पिछली वीडियो, पुरानी वीडियो में किस तरीके से रहती थी। ना मुझे खाने का पता था, ना मुझे पहनने का पता था। हालांकि खाना जब भी हमारा ऐसा ही था, कपड़े मेरे पास जब भी नहीं थे, पूरी सेप मेरी भरी हुई थी। क्योंकि मुझे पहले से बस एक ही शौक़ था, अच्छा पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। ये मेरा शौक़ था बस एक, और ये मेरे पति ने मेरा हमेशा पूरा किया है। अगर मैंने ये कह दिया ना कि वे मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो लेना ही है, चाहे वो 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे वो 100 रुपये का हो। तो पहले आप वीडियो उठा के देखना कि मैं कैसे रहा करती थी। 2 सूटों में मैंने पूरा साल गुजार दिया। मेरी गले की हड्डियां भी चमकनी स्टार्ट हो गई थी। पतली तो मैं अब भी काफ़ी हूँ, वीडियो में मोटी आती हूँ क्योंकि मैं पास से बनाती हूँ। अगर आप पास से मुझे देखोगे ना तो बहुत पतली हूँ मैं। लेकिन वो दौर ऐसा था कि मैं अगर उससे याद करती हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं कि मैंने अपने आप की हालत कैसी कर ली थी। हालत मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरा जो सब कुछ था वो मेरा सब बर्बाद हो चुका था। जिससे मैं इतना प्यार करती थी वो ऐसी कंडीशन में थे, उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी बचने की भी। तो इस करके बहुत ज़्यादा हालात मेरे ख़राब थे। अब मैं अच्छे अच्छे कपड़ों में आती हूँ कि मैं सही वीडियो बनाती हूँ, तो अब मुझे कुछ कमेंट कर देते हैं कि दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अच्छे पहनती हो, अच्छे से रहती हो, अच्छे से भाई की सेवा करती हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ हेटर्स आते हैं, कहते हैं इसे काहे की दिक्कत है, तो बढ़िया पहन रही है, मौज ले रही है। तो आज मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। जो ऐसा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं मेरे लिए, उन्हें भी पता लग जाएगा कि मैं क्यों पहनना सीखी, फिर से क्यों मैं जीना सीखी, क्यों मेरे अंदर वो चीज़ें आई कि मैं अब अच्छे से पहनूंगी, अच्छे से रहूँगी, अच्छे से अपने पति की सेवा करूँगी। कौन है उसका कारण, किसकी वजह से मैंने जीना सीखा है, किसकी वजह से मैं पहले की तरह रहना सीख रही हूँ धीरे धीरे। तो वो मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताऊँगी। और जो बहनें मेरी जैसी हैं उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ, जो भाई अपने पति की तरफ से परेशान है किसी भी हाल में, तो भाई अपनी कंडीशन ख़राब मत करना। क्योंकि हम अगर नहीं पहनने के तन पे तो भी ऐसी हालातों से गुजरेंगे, हम पहनेंगे तो भी ऐसे हालातों से ही गुजरेंगे, खाएंगे अच्छा तो भी ऐसी हालातों से गुजरेंगे, नहीं खाएंगे तो भी ऐसी हालातों से गुजरेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई सारी बहनों से हाथ जोड़ के अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से अपने पति की सेवा करो। और पति की तो छोड़ो, अगर हम किसी भी दुख में हैं तो भाई इस दुख को अच्छे से काटो, लेकिन अपना खाना पहनना ये चीज़ें मत भूलो। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं भी करते ना तो दुख तो हमें फिर भी इतना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को मजबूत रखो, ज़िंदगी एक बार मिली है। और मैं तो आज वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन मैं भी खुद रोती हूँ अपने पुराने पल याद करके कि मेरी भी कुछ ज़िंदगी थी और आज क्या बनी बैठी है। पर भाई बहनों, हिम्मत से काम लेना पड़ता है। तो मेरा जो मेन रीज़न है इस तरीके से अब जीने का, जो मैंने सोच रखा है, जो 1 साल से मेरी वीडियो आ रही हैं, आप देखते ही हो, अच्छा ही पहन रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल अमीरों वाला पहन रही हूँ, पर मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि सन 2023 में और अब में मेरे में कितना अंतर आया है। ये नहीं है कि मैं यूट्यूब की कमाई से पहनती हूँ, फेसबुक की कमाई आ रही है उससे मैं पहन रही हूँ, नहीं। मुझे इतनी कमाई नहीं आती है कि मैं अपना कुछ शौक कर सकूँ। मुझे इतनी कमाई आती है कि मैं अपने पति को अच्छे से इलाज करवाती हूँ और अपने बेटे का भी मैं अच्छे से भाई करती हूँ, पहनना खिलाना अच्छे से उसको कर लेती हूँ। और मेरी बहनें भी हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं, कपड़े उपड़े दिलवाती रहती हैं मुझे भी, उसे भी। बहुत बुरे बुरे हालातों से मैं गुजरी हूँ। अब बस फ़र्क इतना है कि मैं अपने पति का इलाज करवा रही हूँ, वो आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से। उम्मीद है मुझे कि हमेशा आप लोगों का प्यार बना रहेगा। अब मैं बताती हूँ आप सभी को कि मैं क्यों जीना सीख रही हूँ, क्यों मैं अब अच्छे से रहती हूँ, उसकी वजह मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझसे कौन करवाता है ये सब, कि तू अच्छे से रह, अच्छे से पहन, अच्छे से अपने पति की सेवा कर, अच्छे से अपने सास ससुर को देख, अच्छे से अपनी फैमिली को देख। कौन है वो, किसकी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ, आज मैं दिखाती हूँ। ये वो इंसान है जिनकी वजह से आज मैं अच्छा
पहनती हूँ, अच्छे से रहने की कोशिश करती हूँ। कौन कौन इन्हें जानता है कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे इन्हें सभी लोग जानते हैं। पता है, जब से मैंने इनकी वीडियो देखनी स्टार्ट की है ना, तब से ही मैंने जीना सीखा है। तब से ही मैंने अपने अंदर एक जुनून लाया है कि भाई मुझे अच्छा ही पहनना है और अच्छे से अपने पति की सेवा करनी है, अच्छे से रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये वो महाराज जी हैं। दुनिया में संत बहुत हैं, सभी अपने अपने हिसाब से सभी को मानते हैं। कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, लेकिन मैं सिर्फ इनको बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। इनकी वाणी सुनती हूँ, मैंने इनको फॉलो कर रखा है। हर एक इनकी वीडियो देखती हूँ जिसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए भी अच्छा ही होता है लिखा हुआ कि भाई ये ऐसा करना ही चाहिए। तो भाई कौन कौन भाई बहन जानता है इन्हें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो इनके शब्द, इनके प्रवचन, इनकी वाणी को सुनेगा ना, सच में वो जीना ही सीख जाएगा। क्योंकि इनकी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने दिल में बिठाई हैं, अपने दिमाग में बिठाई हैं, और आज मैं वो चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और फॉलो करने से ही मेरे अंदर ताकत भी आई है, हौसला भी आया है, हिम्मत भी आई है। आप लोगों ने तो मुझे हिम्मत दे ही दी है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान और सपोर्ट किया है। लेकिन इन महाराज जी की वीडियो देखने से भी मेरे अंदर बहुत हिम्मत आई है। कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कोई कहता था ये वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पे आ गई, तो मैं उन चीज़ों को, मेरे पास आया करती थी कि तुझे फलाने की बहू ये कह रही है कि इसे शर्म नहीं आती, ये वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रखी है। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई। तो जब वो चीज़ें मेरे सामने आया करती थी ना, तो सच बताऊँ, मैं विवेक जी के सीने पे अपना सर रख के रोया करती थी, सीने पर सर रख के रोया करती थी। लेकिन जब मैंने इन्हें फॉलो किया, इनकी वाणी सुननी स्टार्ट की, तो मैंने वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम अच्छा कर लो, कहने वाला तब भी तुम्हें बुरा ही कहेगा, अगर तुम बुरा कर लो, कहने वाला जब भी तुम्हें बुरा ही कहेगा। जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा दूसरे को बोलता है। बस तुम किसी को गलत मत बोलो, तुम किसी का गलत मत चाहो। ऐसी ऐसी मैंने इनकी वाणियाँ सुनी और मैंने जीना सीखा। तो भाई बहनों, ये वो शख्स है जिसने मेरे अंदर बहुत ताकत और हिम्मत लाई है। और मैं ही नहीं हूँ खाली दुनिया में, इनकी वीडियो देखने से ना जाने कितनी बहनें, कितने भाई, कितने बड़े बड़े बुजुर्ग हिम्मत जुटा पा रहे हैं, अपने दुख को काट रहे हैं, और जो गलतियाँ वो करते हैं उनको वो सुधार रहे हैं इनकी वीडियो देखने से। ज़्यादा परेशान होता है ना कोई भी हो, देखो ज़रूरी नहीं है कि पति का ही दुख हो। जब मनुष्य का हमने रूप ले रखा है ना, तो ना जाने कितने दुख हमें मिलते हैं, कितने दुखों का हमने सामना करना पड़ता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अगर कोई दुख में है, परेशानी में है, तो इनको फॉलो कर लो, इनकी वीडियो को देखो, इनकी वाणी सुनो, ये क्या बोलते हैं। सच बता रही हूँ, जैसी हिम्मत मेरे अंदर आई है ना, सच में ऐसी हिम्मत आप लोगों के अंदर भी आ जाएगी। जो इनकी वीडियो नहीं देखता उनको बता रही हूँ। ये हैं प्रेमानंद महाराज जी, वृंदावन में ये रहते हैं। जो नहीं जानते, और इन्हीं की वजह से, मैं सच बता रही हूँ आज अपने मन की बात, इन्हीं के दर्शन करने की वजह से मैं वृंदावन गई थी। इनके दर्शन करे, सच में जैसे ये रियल में है ना, ऐसे ही जैसे ये फोटो में है ना, सेम ऐसे ये रियल में है। ऐसे ही इनका मुंह, खस्ता हुआ चेहरा, और जब ये सामने आए थे ना, सच में मैं इतनी भावुक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि श्री राधा रानी, श्री कृष्ण मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था इनके दर्शन करके, और मन से एक ही सवाल आ रहा था, राधा 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 राधा। जो जितने भी वहाँ इनके दर्शन करने जाते हैं ना, सभी की बता रही हूँ मैं, सबके मुंह से राधा 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 ही था। और सच में सब यही बोल रहे थे कि जब ये दर्शन करते हैं ना इनके, सब ऐसा लगता है कि साक्षात राधा रानी के हम दर्शन कर रहे हैं। तो भाई बहनों, जो दुख में है इनकी वाणियाँ जरूर सुने, जीना सीख जाओगे मेरी तरह। देखो, रोती तो मैं अब भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोती, कभी कभी रोती हूँ, लेकिन वो पहले वाला रोना नहीं है, क्योंकि मेरी आप वीडियो भी देखते हो, वीडियो भी कम आती हैं रोकर। हिम्मत बहुत आ रही है अब मेरे अंदर इनकी वीडियो देखने से। मुझे लगता है कि ये दुख मेरे जीवन में है तो मुझे ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, चाहे इसको मैं रो के काटूँ, चाहे हंस के काटूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसको खुश होकर ही काटूँ। भाई बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, अपने दुखों को काटो। जो सुख में है तो वो काट ही रहा है, जो दुख में है वो भी काटो भाई, काटने पड़ेंगे। और जो इनको जानता है कमेंट कर देना, प्रेमानंद महाराज जी को। और एक बार इनके प्रवचन ज़रूर सुनना, आप लोगों को पता चल जाए कि सच में साक्षी क्या बोल रही थी। मैं तो भी इन्हें ही देखकर जीना सीखी हूँ सच में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।